नमो नमः प्यारे बच्चों, फिर से हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है 8वीं कक्षा का 12वां पाठ, जिसका नाम है कह रक्षति कह रक्षितः। अर्थात कौन रक्षा करता है और कह रक्षितः कौन रक्षित है। रक्षित अर्थात जिसकी रक्षा की गई हो, यानी कि किसकी रक्षा की गई है और कौन रक्षा करता है, ये हमारे पाठ का नाम है। बच्चों, यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि हम पाठों के अतिरिक्त अन्य सामग्री पर भी अनेक वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं हम हमारा पाठ। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। बच्चों, इस पाठ में हम संवादों के माध्यम से विषय को जानेंगे। और आपने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, तो उसी से संबंधित ये पाठ है जिसमें हम पर्यावरण के महत्व को जानेंगे। हम अपने आस पास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें और यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को शस्य श्यामला बनाएं, अर्थात धरा को हरा भरा बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन्हीं सब बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है, जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। तो चलिए बच्चों, आरंभ करते हैं पाठ का। ग्रीष्मर्तौ सायंकाले विद्युदभावे प्रचंडोष्मणा पीड़ितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्मर्तौ अर्थात गर्मी की ऋतु में, सायंकाले शाम के समय, विद्युत अभावे, देखिए यहाँ पर दो शब्द हैं, विद्युत जमा अभावे, अर्थात विद्युत के अभाव में, बिजली के अभाव में, लाइट चली जाने पर, प्रचंडोष्मणा पीड़ितः, प्रचंड उष्मणा अर्थात भयंकर गर्मी से, पीड़ितः पीड़ित, वैभवः वैभव, गृहात् निष्क्रामति घर से निकलता है, बाहर निकलता है। वैभव, और वैभव क्या कहता है? अरे परमिंदर, अपि त्वमपि विद्युदभावेन पीड़ितः बहिरागतः। तो वो क्या कहता है? अरे परमिंदर, उसे दिखता है एक और उसका जो फ्रेंड है परमिंदर, वो भी बाहर खड़ा, तो वो कहता है अरे परमिंदर, अपि क्या। बच्चों, ये जब अपि स्टार्टिंग में आता है तो इसका मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। क्या त्वमपि, तुम भी, विद्युदभावेन बिजली के अभाव के कारण, पीड़ितः पीड़ित होकर, बहिरागतः बाहर आए हो। परमिंदर, तो परमिंदर कहता है आम मित्र, हाँ मित्र, एकतः प्रचंडातपकालः, एक तरफ तो भयंकर गर्मी का समय, अन्यतश्च और दूसरी तरफ विद्युत अभावः बिजली का अभाव। परम बहिरागत्यापि पश्यामि, परम लेकिन, बहिरागत्यापि पश्यामि बहिरागत्य अपि, बाहर आकर भी देख रहा हूँ, यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः, कि वायु का वेग यानी कि हवा जो है वो सर्वथा अवरुद्ध है, वो बिल्कुल हर तरह से रुकी हुई है। दो शब्द हैं बच्चों यहाँ, सर्वथा अवरुद्धः। उसी प्रकार यहाँ भी दो शब्द हैं, अन्यतः जमा च। तो वो कहता है सत्यमेव उक्तम, सही कहा है। तो क्या सही कहा है? प्राणिति पवनेन जगत सकलम, सृष्टिर्निखला चैतन्यमयी, क्षणमपि न जीव्यतेनेन विना सर्वातिशायी मूल्यः पवनः। तो यहाँ पर उसका मित्र क्या कहता है? देखिए बच्चों, अन्वय की दृष्टि से हम इसे देख लेते हैं। कहता है सकलम जगत, पूरा संसार, पवनेन प्राणिति, पवन से यानी कि हवा से, वायु से, प्राणिति सांस लेता है, पूरा संसार वायु से ही तो सांस लेता है। और निखिला सृष्टि, और पूरी सृष्टि, पूरा ये जो संसार है चैतन्यमयी, चैतन्य से युक्त है। अब ये चैतन्य क्या है? यानी कि उसका अस्तित्व है, जीवित है, चैतन्य है, जिंदा है। पूरी सृष्टि ही पवन से ही जिंदा है। अनेन विना क्षणमपि न जीव्यते, अनेन विना यानी कि इसके बिना, क्षणमपि एक पल भी, न जीव्यते नहीं जिया जा सकता। किसके बिना नहीं जिया जा सकता? पवन के बिना। पवनः सर्वातिशायी मूल्यः, पवन यानी कि वायु जो है वो सर्वातिशायी मूल्य, सबसे मूल्यवान है, सबसे महंगी है।
तो विनय कहता है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम स्वेद बिंदवः, शरीर से केवल पसीने की बूंदें ही नहीं, अपितु स्वेद धाराः इव प्रस्रवन्ति, बल्कि पसीने की धाराएं सी बह रही हैं। वो कहता है, एक विनय, अब देखिए वैभव बाहर है, परमिंदर बाहर है, अब विनय भी बाहर ही है, तो वो क्या कहता है, अरे मित्र, इतनी गर्मी है कि शरीर से पसीने की बूंदें नहीं निकल रही हैं, अभी तो पसीने की धाराएं बह रही हैं, इतना पसीना बह रहा है। स्मृति पथम आयाति मतलब स्मृति पथम याद आ रहा है। शुक्ल महोदय रचितः श्लोकः, शुक्ल महोदय के द्वारा बनाया गया श्लोक, यानी कि शुक्ल महोदय ने जिस श्लोक की रचना की थी वो मुझे याद आ रहा है। तो किस श्लोक की रचना की थी? तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान्नभसि मेघा, आरक्षि विभागजना इव समये नैव दृश्यन्ते। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि नभसी आकाश में, इससे पहले बल्कि ये आएगा तप्तैः, तप्त यानी कि बहुत गर्म, वात आघातैः वायु के आघातों से। अब देखिए हवा तो है लेकिन बहुत गर्म है, तो गर्म हवा के आघातों से, प्रहारों से। अब गर्म हवा के आघात यानी कि लू चलती है ना बच्चों, तो लू के प्रभाव से लोकान अवितुम, लोगों की रक्षा करने के लिए, मेघाः बादल। अब देखो यहाँ इसके बाद जो बात है वो बड़ी मज़ेदार तरीके से कही गई है। क्या कहा गया है कि फिर से एक बार इस लाइन को देखते हैं कि अत्यंत गर्म हवाओं से लोगों की रक्षा करने के लिए बादल आकाश में, आरक्षी विभाग जनाइव समये नैव दृश्यन्ते, आरक्षी यानी कि रक्षा करने वाले विभागीय लोगों की तरह, अब यानी कि पुलिस की तरह, पुलिस कर्मियों की तरह, समय सही समय पर नैव दृश्यन्ते दिखाई नहीं देते। यहाँ पर एक बड़ा ही देखिए बच्चों हास्य व्यंग्य का श्लोक है ये, कि जैसे पुलिस जो है वो दुर्घटना होने के बाद ही दिखाई देती है, सही समय पर दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार मेघ भी सही समय पर, यानी कि जो गर्मी का लू वाला समय उस समय पर आकाश में दिखाई नहीं देते। आगे पढ़ते हैं। परमिंदर कहता है, आम हाँ, अद्य तो वस्तुतः एव, आज तो वास्तव में ही क्या, निदाघ ताप तप्तस्य याति तालु हि शुष्कताम, पुंसो भयार्दितस्येव स्वेदवज्जायते वपुः। तो देखिए यहाँ पर परमिंदर कहता है कि निदाघ ताप तप्तस्य ही तालु शुष्कताम याति, निदाघ भयंकर, ताप तप्तस्य गर्मी से संतप्त, यानी कि भयंकर गर्मी के कारण दुखी हुए व्यक्ति का तालु, जो तलवा है, तालु यानी कि गला जिसे हम कह देते हैं। देखिए वैसे तो तालु जो है वो कंठ के ऊपर वाला भाग होता है तालु, लेकिन ये प्रयोग होता है कि तालु सूख रहा है, तो कंठ सूख रहा है इस अर्थ में जानिए इसे। तो जो कंठ है वो सूखा होता जा रहा है, शुष्कताम याति यानी कि सूखेपन को प्राप्त हो रहा है, यानी कि सूख रहा है। फिर आगे कहा गया है, भयार्दितस्य पुंसः इव, यानी कि भयार्दित, भय को प्राप्त पुरुष की तरह, भयार्दितस्य भय को प्राप्त, पुंसः इव पुरुष की तरह, वपुः स्वेदवज्जायते और जो शरीर है वो पसीने से युक्त हो रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पर बताया गया कि गर्मी के कारण गला सूखा जा रहा है और शरीर ऐसे पसीना पसीना हुआ जा रहा है मानो किसी डरे हुए व्यक्ति के शरीर, जैसे कोई डर जाता है तो उसे पसीने ही पसीने आते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर उसे पसीने आए जा रहे हैं। आगे देखते हैं। तो जोसेफ कहता है, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगामी सेतूनां, बच्चों यहाँ गामी है, उपरिगामी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते तर्हि अन्यत् किम् अपेक्षते अस्माभिः। अब यहाँ पर उनका एक और मित्र आ गया है, चर्चा में शामिल हो गया। वो क्या कहता है, अरे मित्रों, जहाँ कहीं, यत्र तत्र मतलब जहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ बहुभूमिक भवनानाम बहुत सी भूमि वाले भवन। अब ये क्या मतलब हुआ, बहुत सी भूमि वाले भवन मतलब बहुमंजिला इमारतें, भूमिगत मार्गाणाम
और भूमि के नीचे जो रास्ते बनाए जाते हैं जैसे कि मेट्रो, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, और उसमें भी विशेष रूप से मेट्रो मार्गों के लिए उपरिगामी सेतु नाम, और ऊपर जो पुल बनाए जाते हैं, पुल भी तो बनाए जाते हैं ना बेटा, कुछ तो जमीन के नीचे के रास्ते और कुछ ऊपर के रास्ते, तो मार्ग इत्यादि नाम, इन रास्तों के लिए निर्माणाय, इनके निर्माण के लिए वृक्षाः कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जाते हैं। तर्हि तो अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः, तो और क्या अपेक्षा की जाती है हमारे द्वारा। तो ये कहते हैं कि जब इतने पेड़ काटे जाएंगे तो इसके अलावा हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। वयम तो विस्मृतवन्तः एव, हम तो भूल ही गए हैं क्या। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या बड़ा बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है, व्यंग्य है और साथ में एक बहुत बढ़िया उदाहरण भी दिया गया है। क्या, एकेन शुष्क वृक्षेण वह्निना दह्यमानेन, एक ही सूखे वृक्ष के जलने से, किसके द्वारा जलने से, अग्नि, वह्निना दह्यमानेन, एक तो यहाँ पर क्या कहा गया है बच्चों कि एक ही सूखा वृक्ष अग्नि से जलते हुए तद्वनम सर्वम दह्यते, वो पूरे जंगल को जला देता है। यदि आग एक सूखे वृक्ष में लग जाए तो वो पूरे जंगल को जला देता है। कुपुत्रेण कुलम यथा, जैसे कि एक कुपुत्र यानी कि बुरे पुत्र के द्वारा पूरा कुल जला दिया जाता है। अब आप कहेंगे कुल थोड़ा ही जलाता है कोई, तो यहाँ बच्चों जलाने का अभिप्राय है कि पूरे कुल का नाश हो जाता है। यदि घर में एक बच्चा भी कोई ओसामा बिन लादेन जैसा कोई बुरा सा आतंकवादी या कोई बहुत बुरा काम करने वाला पैदा हो जाता है तो वो पूरे कुल का नाश ही समझो, वो तो जला ही जानो। परमिंदर, तो परमिंदर कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम, हाँ यह भी बिल्कुल सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः, आगच्छन्तु आओ नदी तीरम गच्छामः, नदी के किनारे चलते हैं। तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम, तत्र वहीं पर, चेत मतलब यदि, वहीं पर यदि, कांचित कुछ, शांतिम शांति, प्राप्तुम शक्ष्येम प्राप्त कर सके, तो चलो नदी के किनारे चलते हैं, शायद वहीं पर कुछ शांति मिले। नदी तीरम गंतु कामाः बालाः, नदी के किनारे पर जाने की इच्छा रखने वाले बच्चे, यत्र तत्र अवकर भंडारम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति, वो यहाँ कहीं जहाँ कहीं जहाँ तहाँ, ये वही जहाँ तहाँ, अवकर भंडारम, अवकर होता है बच्चों कूड़ा करकट के भंडार, यानी कि भंडार कौन सा क्या होता है जो उसमें जिसमें वो रखते हैं, तो ये जहाँ कहीं कूड़ा करकट के भंडार ढेर देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति, वार्तालाप करते हैं। तो जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, देखो मित्र, यत्र तत्र जहाँ तहाँ प्लास्टिक स्यूतानि अन्यत् चावकरम प्रक्षिप्तमस्ति, जहाँ कहीं जहाँ तहाँ प्लास्टिक के बैग, और प्लास्टिक बैग यानी कि बेटा पॉलीथीन होती है ना, तो पॉलीथीन और अन्य चावकरम और दूसरा भी अवकर, प्रक्षिप्तमस्ति गिरा हुआ है, फेंका हुआ है। अब जैसे ही वो नदी के रास्ते जाते हैं, नदी के लिए जाते हैं, तो वो देखते हैं रास्ते में जगह जगह कूड़ों के ढेर हैं, तो उन्हें देखकर वो आपस में बात करते हैं। कथ्यते, कहा गया है, यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी, कि स्वच्छता तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है, परम वयम तो शिक्षितापि, लेकिन हम तो शिक्षित होकर भी, हम तो पढ़े लिखे होकर भी अशिक्षित इव आचरामः, अशिक्षित की तरह आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, अनपढ़ लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से, हमने इतना सब कुछ पढ़ा है कि वृक्षों का क्या महत्व है, पर्यावरण क्या है, उसकी रक्षा कैसे हो सकती है, फिर भी हम अनपढ़ों की तरह व्यवहार कैसे कर सकते हैं, ये जोसेफ कहता है। वैभव, अब इस पर वैभव कहता है गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, गृहाणि घर, अस्माभिः तो हम, नित्यम स्वच्छानि क्रियन्ते, हम नित्य ही साफ करते हैं। घर तो देखो बच्चों हम हर रोज साफ करते हैं, हर रोज झाड़ू पोछा करते हैं, साफ सफाई करते हैं। परम किमर्थम, लेकिन क्यों, स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते, लेकिन क्यों अपने पर्यावरण की स्वच्छता के लिए ध्यान नहीं दिया जाता। यानी कि हम अपने घर तो साफ कर लेते हैं, लेकिन क्यों हम अपने पर्यावरण को साफ रखने के लिए ध्यान नहीं देते।
विनय, अब इस पर एक जो विनय उनका दोस्त है वो कहता है पश्य पश्य उपरितः इदानीमपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः, ऊपर से, इदानीमपि, अब भी, अवकरः, अवकरः मतलब कूड़ा करकट, मार्गे क्षिप्यते, रास्ते में फेंका जा रहा है। अरे देखो देखो, ऊपर से अब भी कूड़ा जो है वो रास्ते में फेंका जा रहा है। तो वो कहता है आहूय, मतलब उनकी तरफ उनको बोलते हुए कहता है बुलाकर, महोदये, अरे महोदया, कृपाम कुरु, कृपा करो, मार्गे एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, मार्ग में यानी कि रास्ते में ये इस प्रकार कूड़ा करकट फेंकना ये तो बहुत ही बेकार बात है, बहुत ही खराब काम है। अस्मत् सदृशेभ्यः बालेभ्यः, हम जैसे बच्चों को भवती सदृशैः, आप जैसे, एवं संस्कारः देया, ऐसे संस्कार देंगे। क्या ऐसे संस्कार देने चाहिए? वो कहता है कि क्या हम जैसे बच्चों को आप जैसे बड़े जो हैं क्या वो ऐसे ही संस्कार देंगे? रोजलिन, अब ये रोजलिन है तो ये क्या कहती है, आम पुत्र, हाँ पुत्र, सर्वथा सत्यम वदसी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्षम्यन्ताम, क्षमा करो, इदानीमेव आगच्छामि, इदानीम एव आगच्छामि, अर्थात अभी आती हूँ। रोजलिन, रोजलिन आगत्य, आकर, बालैः साकम, बच्चों के साथ मिलकर, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंका गया कूड़ा, और मार्गे विकीर्णम, मार्ग में बिखरा हुआ, अन्यद अवकरम चापी, दूसरा कूड़ा करकट भी, संग्रह्य, इकट्ठा करके, अवकर कंडोले पातयति, डस्टबिन में, अवकर कंडोल यानी कि डस्टबिन में, पातयति फेंक देती है। और रोजलिन क्या करती है, वो नीचे आती है और बच्चों के साथ मिलकर जो कूड़ा उसने फेंका था वो भी, और रास्ते में और भी जो कूड़ा इकट्ठा पड़ा था, बिखरा हुआ पड़ा था, उस सारे को इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल देती है। अब बाला, बच्चे, एवमेव जागरूकतया, इसी प्रकार जागरूकता से, प्रधानमंत्री महोदयानां, प्रधानमंत्री महोदय का स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति, का स्वच्छता अभियान भी गति को प्राप्त करेगा, यानी कि तभी तो वो अभियान भी सफल हो पाएगा जब हम सब लोग ध्यान रखेंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है बच्चों, यदि हम सब ध्यान रखेंगे तभी तो हम भारत को स्वच्छ बना सकेंगे। क्या एक अकेला प्रधानमंत्री या नगर पालिका या गांव कोई भी अकेला, कोई संस्था, कोई व्यक्ति पूरे भारत को स्वच्छ नहीं कर सकता, हम सब मिलकर ही इस काम को अंजाम दे सकते हैं। विनय, विनय कहता है पश्य पश्य तत्र धेनुः शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादति। तो वो कहता है देखो देखो, तत्र, वहाँ, धेनुः, गायें, शाकफलानाम् आवरणैः सह, शाक होती हैं सब्जियां, फल होते हैं फल, तो सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, आवरण यानी कि छिलके, सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ, प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति, प्लास्टिक के बैग यानी कि प्लास्टिक की थैलियां भी खा रही हैं। यथा कथनचित निवारणीय ऐसा, जिस किसी तरह से इसे रोकना होगा, निवारणीय मतलब रोकना चाहिए। तो वो यहाँ पर देखता है कि कुछ गायें जो हैं वो प्लास्टिक खाने लगती हैं, तो इस पर वो अपने मित्रों से कहता है अरे देखो वो गायें कहीं प्लास्टिक की थैली ना खा लें। आपको पता है बच्चों, यदि प्लास्टिक किसी पशु के शरीर में चली जाती है तो वो उसकी मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो हमें इस तरह से रास्ते में कभी भी प्लास्टिक की थैली नहीं फेंकनी चाहिए, और जो हम सब्जी के छिलके या फल आदि के छिलके हैं उन्हें कभी भी हमें प्लास्टिक की थैली में डालकर नहीं फेंकना चाहिए। आप अखबार में डाल सकते हैं या किसी कागज़ में लपेट कर फेंक सकते हैं, लेकिन आप कभी भी फेंक सकते हैं, मतलब रास्ते पर नहीं फेंकना है। आप डस्टबिन में भी डालें तो उसे पॉलीथीन में डालकर मत डालें, मेरा यह अभिप्राय है। मार्गे कदली फल विक्रेतारम दृष्ट्वा, अब वो रास्ते में कदली फल यानी कि केले के बेचने वाले को देखकर, बालाह, बच्चे, कदली फलानि क्रीत्वा, केले के फल खरीद कर, धेनुम आह्वयन्ति भोजयन्ति च, गाय को बुलाते हैं और खिलाते हैं, यानी कि उसे केले खिलाते हैं। मार्गात प्लास्टिक स्यूतानि चापसार्य, और रास्ते से प्लास्टिक के बैग, पॉलीथीन बैग्स अपसार्य हटाकर, चापसार्य दो शब्द हैं, च जमा अपसार्य, यानी कि रास्ते से वो प्लास्टिक बैग हटाकर, पिहिते अवकर कंडोले क्षिपन्ति,
बंद अवकर कंडोल में यानी कि बंद डस्टबिन में फेंक देते हैं। देखिए बच्चों, उन्होंने खुले डस्टबिन में नहीं फेंका है, उन्होंने जिस डस्टबिन का ढक्कन लगा था उसमें फेंकते हैं वो। आगे क्या कहते हैं, प्लास्टिक परमिंदर कहता है प्लास्टिकस्य मृत्तिकायाम लयाभावात्। प्लास्टिकस्य यानी कि प्लास्टिक के, मृत्तिकायाम मिट्टी में, लयाभावात् मिक्स न होने के कारण, लय अभावात् मिक्स होने का अभाव, यानी कि प्लास्टिक जो है वो मिट्टी में गलता नहीं है बच्चों। अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षतिः भवति। हमारे पर्यावरण के लिए अत्यंत क्षति होती है, बहुत नुकसान होता है, बड़ी हानि होती है। पूर्वंतु कार्पासेन, पहले तो कपास से, चर्मणा, चर्म बोलते हैं चमड़े से, लौहेन लोहे से, लाक्षया लाख से, मृत्तिकया मिट्टी से, काष्ठेनवा या काठ से, काठ आप बहुत सारे बच्चे तो काठ शब्द सुनते ही समझ गए होंगे, काठ यानी कि लकड़ी। तो लकड़ी से निर्मितानि वस्तूनि एव प्राप्यन्ते स्म, इन सब चीज़ों से बनी वस्तुएं ही प्राप्त होती थी। अधुना लेकिन अब तत्स्थाने उसके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि, प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुनि एव प्राप्यन्ते, वस्तुएं ही प्राप्त होती हैं। देखिए बच्चों, पहले तो कोई लोहे से, कपास से, हैं लाख से, मृत्तिका से या लकड़ी आदि से बनी हुई चीज़ें मिलती थी, लेकिन आजकल तो सारी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई मिलती हैं। वैभव कहता है आम, हाँ, घटीपट्टिका, घड़ी की पट्टी, अन्यानि बहुविधानि पात्राणि, अन्य बहुत सारे पात्र, कलम इत्यादि सर्वाणि, कलम इत्यादि सभी प्लास्टिक निर्मितानि भवन्ति, सब कुछ ही तो प्लास्टिक से निर्मित होता है। तो जोसेफ कहता है आम, हाँ, अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणाम। तो जोसेफ कहता है हाँ, हमें पित्रोः अपने माता पिता और शिक्षकाणाम और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिकस्य विविध पक्षाः विचारणीयाः, प्लास्टिक के अनेक पक्ष विचार करने चाहिए। जोसेफ कहता है कि हाँ, इसके लिए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ मिलकर प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। बच्चों, ये पाठ आपने पढ़ा, तो इस पाठ के बारे में आप अपने पेरेंट्स से चर्चा ज़रूर कीजिएगा कि देखिए बच्चों, क्योंकि खाना तो ज़्यादातर आपके मम्मी बनाते हैं, बाहर से सामान आता है आपके पापा लाते हैं, तो पॉलीथीन बैग का प्रयोग हम किस प्रकार कम कर सकते हैं, इसके लिए आप अपने माता पिता से ज़रूर चर्चा कीजिएगा, अपने शिक्षकों से भी चर्चा ज़रूर कीजिएगा। पर्यावरणेन सह, पर्यावरण के साथ, पशवः अपि रक्षणीयाः, पशुओं की भी रक्षा करनी है, क्योंकि वो भी तो हमारा दायित्व है बच्चों, पशुओं की रक्षा भी तो हमें करनी चाहिए। एवं आलपन्तः, इस प्रकार बातचीत करते हुए, सर्वे सभी नदी तीरम प्राप्ताः, नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी जले निमज्जिताः भवन्ति, और नदी के जल में निमज्जिता डुबकी लगाते हैं, गायन्ति च, और गाते हैं, क्या गाते हैं, सुपर्यावरणे नास्ति जगतः सुस्थितिः सखे, जगति जायमानानां संभवो भुवि। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ कहा गया है कि सखे, हे मित्र, जगतः सुपर्यावरणेन, अच्छे पर्यावरण के बिना, जगतः सुस्थितिः नास्ति, जगत की अच्छी स्थिति नहीं है, यानी कि यदि पर्यावरण अच्छा ना हो, बढ़िया ना हो, सु मतलब बढ़िया, यदि पर्यावरण अच्छा ना हो तो उसके बिना जगत की कोई स्थिति ही नहीं है, यानी कि जगत भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। और जगती जायमानानाम, इस संसार में जो उत्पन्न हुए हैं उनका संभवः, उनका रहना, संभवो भुवि, और उनका रहना भी भुवि पर, पृथ्वी पर संभव नहीं हो पाएगा अगर पर्यावरण अच्छा नहीं होगा, यानी कि पर्यावरण अच्छा होगा तभी तो जो जिनका जन्म हुआ है उनका रहना संभव हो पाएगा इस पृथ्वी पर। तो सर्वे सभी अतीव आनंदप्रदोयम जल विहारः, सभी कहते हैं अतीव आनंदप्रदः अयम जल विहारः, ये जो जल विहार है, ये जो जल में वो विहार कर रहे हैं, पानी में नहा रहे हैं, ये अतीव आनंदप्रद, अत्यंत आनंद को देने वाला है। और इस प्रकार हमारा ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। और अब इस पाठ से हम आपसे पूछ लेते हैं कुछ प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है बच्चों यहाँ से,
सकलम जगत, इस श्लोक में से पहला प्रश्न है, सकलम जगत केन प्राणीति। सकलम जगत केन प्राणीति यानी कि पूरा संसार किसके द्वारा सांस लेता है, किसके द्वारा प्राण धारण किए हुए है। बिल्कुल सही, पवनेन, ये हो जाएगा इसका उत्तर। और अगला प्रश्न बच्चों आपका यहाँ से है, श्लोकः कैः रचितः। श्लोकः कैः रचितः, तो श्लोक को की रचना किसने की है, श्लोक किसके द्वारा रचा गया है, तो शुक्ल महोदयैः, ये हो जाएगा बच्चों आपका उत्तर। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका इस पहरे से है। यहाँ से आपको बताना है, तरवः इत्यस्य विशेषण इत्यस्य पर्यायपदं किम्। तरवः इत्यस्य पर्यायपदं किम्, यानी कि तरवः के लिए यहाँ कौन सा पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है, तो कौन सा किया गया है, वृक्षाः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ से, तो यहाँ से बताना है बच्चों आपको, तत्र चेत कांचित शांतिम प्राप्तुम शक्ष्येम। तो अत्र, इस पंक्ति में क्रियापदम किम, इस पंक्ति में क्रिया बतानी है कौन सी है, तो क्रिया वो होती है, एक तो क्रिया सबसे अंत में आती है, ज़्यादातर सामान्य वाक्यों में बीच में भी आती है, लेकिन संस्कृत में, हिंदी में तो विशेषतया, तो ये जो क्रिया है वो अंत में आती है, पहला। और दूसरा, जिससे हमें कुछ करने का, होने का पता चले, वही क्रिया। कर सकूं, प्राप्त कर सकूं, प्राप्त भी अपने आप में क्रिया नहीं है जब तक सकूं उसके साथ न लगे, तो इसलिए ये हो जाएगी क्रिया शक्ष्येम। अगला देख लेते हैं, इवाचरामः इत्यस्य संधि विच्छेदम कुरुत। जल्दी से करिए इसका संधि विच्छेद, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इवजमा आचरामः। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों आपका यहाँ से, तो यहाँ आपको बताना है बच्चों, सर्वथा सत्यम वदसि अत्र अव्यय पदम किम। यहाँ बताइए आप, अव्यय कौन सा है, अव्यय नव्यय यानी कि जो बिल्कुल नहीं बदलता, तो ऐसा शब्द है सर्वथा। यहाँ से आपका अगला प्रश्न पूछ लेते हैं। इस पहरे से आपका प्रश्न है, खादति। खादति इति क्रियायाः कर्तृपदं किम्। खादति इति क्रियायाः कर्तृपदं किम्, खादति क्रिया का कर्ता कौन है, तो खाता है। कर्ता यानी कि करने वाला, तो कौन खाता है या खाती है, धेनु, गाय, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं यहाँ से, बहुविधानि पात्राणि अनयोः पदयोः, यानी कि इन दो शब्दों में से विशेषण पदम किम, विशेषण शब्द कौन सा है, तो बहुविधानि पात्राणि, इनमें से विशेषण कौन सा है, बहुविधानि, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब बच्चों, इस प्रकार हमारा ये जो पाठ है यहाँ पूरा होता है। अब इसके शब्दार्थ भी हम एक बार कर लेते हैं। तो विद्युत अभावे यानी कि बिजली के चले जाने पर, विद्युत के अभाव हो जाने पर, प्रचंडोष्मणा, बहुत गर्मी से, निष्क्रामति, निकलता है, अवरुद्धः, रुका हुआ है, स्वेद बिंदवः, स्वेद बिंदवः यानी कि पसीने की बूंदें, और उसके बाद है स्वेद धाराः इव, यानी कि पसीने की नदियाँ सी, पसीनों की धाराएं, पूरी धाराएं, और प्रस्रवंती, बह रही हैं। निदाघ ताप तप्तस्य, ग्रीष्म के ताप से दुखी मनुष्य का, पुंसो भयार्दितस्यैव, भयभीत मनुष्य के समान, उपरिगामी सेतूनाम, देखिए बच्चों यहाँ गामी ही लिखा है, वहाँ शायद गलती से गौ रह गया था, तो ऊर्ध्वगामी पुलों का, और कर्त्यंते, काटे जा रहे हैं, वहनिना, आग से, दह्यते, जलाया जाता है, चेत, शायद, अवकर भांडारम, कूड़े के ढेर को, प्लास्टिक स्यूतानी, प्लास्टिक के लिफाफे, इवाचरामः, के समान व्यवहार करते हैं, क्षिप्यते, फेंका जा रहा है, आहूय, बुलाकर, या हम कह देते हैं जिसे आवाज़ लगाकर, मार्गे भ्रमत्सु, रास्ते में चलने वालों पर, देयाह, देने योग्य, विकीर्णम,
बिखरा हुआ, संग्रह्य इकट्ठा करके। और अगला है शाक फलानाम आवरणैः सह, यानी कि सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ। और पीहते अवकर कंडोले, ढके हुए कूड़ेदान में, बंद कूड़ेदान में। कार्पासीन, अब देखिए बंद का मतलब ऐसा नहीं कि जो परमानेंट, ढका हुआ। कार्पासीन कपास से, चर्मणा चमड़े से, आलपंतः बात करते हुए। बच्चों यहाँ पर हमारे ये शब्दार्थ पूरे होते हैं। अब एक बार हम चलते हैं अपने अभ्यास कार्य की तरफ, तो चलिए इसे भी कर लेते हैं। ए प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में यानी कि एक शब्द में इनके उत्तर लिखने हैं। तो चलिए करते हैं। केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, यानी कि किससे परेशान होकर, पीड़ित होकर वैभव जो है वो बाहर आया। तो किससे परेशान होकर? विद्युत अभावेन, यानी कि बिजली से परेशान हो, बिजली के अभाव से परेशान होकर। भवन इत्यादि नाम निर्माणाय के करते अंते, भवन आदि के निर्माण के लिए क्या काटे जा रहे हैं? तो बच्चों क्या काटे जा रहे हैं? बिल्कुल सही, वृक्षाः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बच्चे परस्पर बातचीत करते हैं? तो क्या देखकर बातचीत करते हैं? अवकर भांडारम। वयम शिक्षिताः अपि कथम आचरामः, हम पढ़े लिखे होकर भी कैसा आचरण करते हैं? तो क्या पंक्ति आई थी बच्चों? हम पढ़े लिखे होकर भी कैसा आचरण करते हैं? अशिक्षित, यानी कि अनपढ़ों की तरह, बिना पढ़े लिखों की तरह। प्लास्टिकस्य मृत्तिकायां लयाभावात्, प्लास्टिक के मिट्टी में न मिलने के अभाव के कारण, यानी कि मिलने के अभाव के कारण, प्लास्टिक क्योंकि मिट्टी में बच्चों मिलता नहीं है, तो इस अभाव के कारण महती क्षति भवति। कस्य महती क्षति भवति, किसकी बहुत बड़ी हानि होती है? तो देखिए किसकी हानि होती है? पर्यावरणस्य, पर्यावरण की ही हानि होती है। और अद्य निदाघतापतप्तस्य किम शुष्कताम याति, आज अत्यंत गर्मी के ताप से तपे हुए का क्या सूख रहा है? बताओ बच्चों क्या सूख रहा था? तालू। तो तालू हो जाएगा इसका उत्तर। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, जिसमें हमें क्या करना है देख लेते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है परमिंदर गृहात् बहिरागत्य किम पश्यति, परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है? तो परमिंदर घर से बाहर आकर क्या देखता है कि परमिंदर गृहात् बहिरागत्य पश्यति यत् वायुवेगः सर्वथा अवरुद्धः, परमिंदर बाहर आकर दिखता है कि वायु वेग तो बिल्कुल रुका हुआ है, सर्वथा हर प्रकार से अवरुद्ध है। अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, हमारे द्वारा किन के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं? तो वो एक पूरी पंक्ति आई ही थी। तो बहुभूमिक भवनानां, भूमिगत मार्गाणां, विशेषतः मेट्रो मार्गाणां, उपरिगामी सेतूनां, मार्ग इत्यादीनां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। विनयः रोजलिनम आहूय किम वदति, विनय जो है वो रोजलिन को बुलाकर क्या कहता है? तो देखो जब बच्चों एक महिला जो है वो कचरा ऊपर से फेंक रही थी, तो वो उसे ऊपर से बुलाकर कहता है ना, तो वो क्या कहता है? महोदये कृपां कुरु, महोदये कृपां कुरु मार्गे भ्रमत्सु, एतत्तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम, अरे महोदया हम रास्ते में घूमने वालों पर कृपा करो, ये तो बिल्कुल सही कृत्य नहीं है। रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन आकर क्या करती है? और रोजलिन आकर बताइए बच्चों क्या करती है? बिल्कुल सही, रोजलिन आकर क्या करती है? बालैः साकं, बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, अपने द्वारा फेंके गए कचरे को, और मार्गे विकीर्णम, रास्ते में फैले हुए, अन्यदवकरम चापि संग्रह्य, दूसरे कचरे को भी इकट्ठा करके अवकर कंटोले पातयति, और वो उसमें गिरा देती है, डस्टबिन में फेंक देती है। अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षायै कः उपायः बोधयति, और अंत में जोसेफ जो है वो पर्यावरण रक्षण के लिए क्या उपाय बताता है? तो क्या कहता है वो?
वो कहता है अस्माभिः पित्रोः शिक्षकाणां सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः। हमें अपने शिक्षकों और माता पिता के साथ मिलकर प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करना चाहिए। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य, रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए पहला ही प्रश्न है जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। जागरूकता से ही स्वच्छता अभियान गति को प्राप्त करेगा। तो बच्चों यहाँ पर जागरूकतया जिस विभक्ति में उत्तर है उसी विभक्ति में प्रश्न होगा, यानी कि जिस विभक्ति में शब्द है उसी विभक्ति में प्रश्न बनेगा। तो जागरूकतया का प्रश्न बन जाएगा कया। अगला प्रश्न देख लेते हैं धेनुः यानी कि गायें फल शाका नाम आवरणैः सह फल और सब्जियों के छिलकों के साथ प्लास्टिक स्यूतम अपि खादति। प्लास्टिक का के बैग भी खा रही है। तो आवरणैः सह, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कैः सह। इसका प्रश्न बन जाएगा कैः। वायुवेगः सर्वथा वृद्धः आसीत्। तो वायुवेगः प्रथमा में है, प्रथमा में ही बनेगा तो कह बन जाएगा। सर्वे अवकरम संग्रह्य, सभी कचरे को इकट्ठा करके अवकर कंडोले पातयन्ति, कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो कहाँ डाल देते हैं, तो कहाँ का तो प्रश्न बनता है कुत्र। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्रायः प्राप्यन्ते। आजकल जो है वो प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं प्रायः मिलती हैं। तो वस्तूनि का बन जाएगा कानि। सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः, सभी नदी के किनारे पहुंचकर प्रसन्नाः भवन्ति, प्रसन्न हो जाते हैं। तो वो कहाँ पहुंचकर, तो फिर वही कुत्र प्रश्न बन जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संधि विच्छेदम पूरयत, यानी कि यहाँ पर आपको संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ देखिए बच्चों बड़ा सीधा सीधा दो शब्द दिए हुए हैं ग्रीष्म जमा ऋतौ, ग्रीष्मर्तौ। यहाँ पर बच्चों री को अर हो गया था इसलिए बन गया है ग्रीष्मर्तौ। बहिरागत्य, बहि र की हो गई विसर्गे तो बन गया बहिः और आ जाएगा इधर आगत्य। कांचित, अब देखिए ये जो य है इसका बन जाएगा म, बन जाएगा काम जमा चित। उसके बाद है तद्वनम, अलग अलग करेंगे बच्चों, आप कहेंगे तद हो जाएगा तो द का तो त हो जाएगा, बन जाएगा तत् जमा वनम। कमलेत्यादिनी, कमल जमा इत्यादिनी, ये हो जाएगा अलग तो बन जाएगा कमल जमा इत्यादिनी। अतीव आनंद प्रदोयम, तो अब देखिए बच्चों इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। तो बनेगा अतीव जमा आनंद प्रदः जमा अयम, ये बन जाएंगे तीनों। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला है विशेषण पदैः सह विशेष्य पदानि योजयत, यानी कि कांचित। अब कांचित क्या, कांचित शांतिम। देखिए बच्चों जो विभक्ति विशेषण में मिलेगी वही विशेष्य में मिलेगी, जो लिंग विशेषण में होगा वही विशेष्य में होगा। बिल्कुल समान विभक्ति और लिंग आदि रहते हैं, लिंग वचन आदि रहते हैं। तो कांचित शांतिम। और स्वच्छानि, स्वच्छ क्या, स्वच्छानि गृहाणि पिहिते, ढके हुए अवकर कंडोले, पिहिते अवकर कंडोले। स्वच्छता, स्वच्छता क्या, स्वास्थ्यकरी। देखिए प्रथमा विभक्ति स्त्रीलिंग में ये है, ये भी इसी में होगा, स्वच्छता स्वास्थ्यकरी। गच्छन्ति, गच्छन्ति मतलब जाते हुए, कौन, मित्राणि, ये आ जाएगा। अन्यत, अन्यत, अन्यत क्या, अवकरम। और महती, बहुत सारी, क्षति ही हानि, ये हो जाएगा आपका पांचवा प्रश्न। चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ जो कि बिल्कुल आसान है। इसमें आपको केवल जो वाक्य सही है उसके आगे लिखना है आम और जो वाक्य गलत है उसके आगे लिखना है न। तो चलिए पढ़ लेते हैं। प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः। अब सारे शाम के समय एक एक करके घर से बाहर अंदर चले गए, ये तो नहीं था, ये तो गलत है। तो न, भयंकर गर्मी से पीड़ित बालक शाम के समय एक एक करके अंदर चले गए, ये गलत है। न, मार्गे मित्राणि अवकर भांडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। रास्ते में मित्र जो हैं वो कूड़े के ढेर जगह जगह देखकर, इधर उधर बिखरे देखकर आपस में बातचीत करते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही है, आम हो जाएगा।
अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्रायः ध्यानं न दीयते। हमारे द्वारा पर्यावरण स्वच्छता को लेकर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता। तो बिल्कुल सही आम। वायुं विना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। बिल्कुल सही, वायु के बिना क्षण भर भी जिया नहीं जा सकता। तो आम। रोजलिन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणान अवरोधयति बालकान। रोजलिन कूड़े करकट को इधर उधर फेंकने से रोकती है बच्चों को, पर ऐसा तो नहीं था, बच्चों ने रोजलिन को रोका था। तो ये तो सही नहीं है। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। एक सूखे हुए वृक्ष के जलने से वन एक अच्छे बेटे से कुल की तरह जला दिया जाता है। नहीं, पर यहाँ तो कुपुत्र था, तो ये भी न। अगला पंक्ति देख लेते हैं। बालकाः धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति। बच्चे गाय को केले खिलाते हैं। बिल्कुल सही आम। नदी जले निमज्जिताः बालाः प्रसन्नाः भवन्ति। नदी जल में गोते लगाते हुए बच्चे प्रसन्न होते हैं। बिल्कुल सही आम हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपरितः अवकरम क्षेप्तुम उद्यतां रोजलिन बालाः प्रबोधयन्ति। देखिए बच्चों, यहाँ पर घटना क्रमानुसार वाक्य लिखना है, अर्थात जिस प्रकार से आपकी कथा आगे बढ़ी है वैसे वैसे आपको आगे बढ़ाना है। प्लास्टिकस्य विविधान पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशून् इत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करने के लिए, पर्यावरण संरक्षण से पशुओं आदि की रक्षा करने के लिए बालक निश्चय करते हैं। और घर में प्रचंड ऊष्मा से पीड़ित होकर, भयंकर गर्मी से पीड़ित होकर एक एक करके घर से बाहर निकल आते हैं। देखिए सबसे पहले तो यही हुआ था, तो नंबर 1 है इसका। अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। ये तो अंत की ही लाइन है, ये तो सबसे लास्ट में आनी चाहिए कि अंत में बच्चे जल विहार करके प्रसन्न हो जाते हैं। और अगला, शाकफलानाम् आवरणैः सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्तीं धेनुं बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। ये था, लेकिन बाद में था। वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुःखिताः बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति। बिल्कुल, ये दूसरा वाक्य है। यानी कि वृक्षों के कटने से और बहुत ज़्यादा ऊष्मा के बढ़ने से बच्चे दुखी होकर नदी के तीर की तरफ जाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। बालैः सह रोजलिनपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानं प्रक्षेपति। ये भी लाइन बाद में हुई थी, अभी वो नदी की तरफ गए हैं। और मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिताः बालाः परस्परम विचारयन्ति। रास्ते में इधर उधर बिखरा हुआ कचरा देखकर वो पर्यावरण के बारे में विचार करते हैं। तो ये तीसरे नंबर पर हुआ था। तो चौथे नंबर पर क्या हुआ था, देखिए। अब जब ये सब हो गया, यानी कि वो आपस में विचार कर रहे थे, तो फिर घटी थी उपरितः अवकरम क्षेप्तुम, यानी कि ये वाली लाइन, ये हो जाएगा 4। ऊपर से कचरा फेंकने के लिए उद्यत रोजलिन को बालक रोकते हैं। और जब बालक रोकते हैं तो क्या होता है, तो बालैः सह रोजलिनपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानं प्रक्षेपति। तो यानी कि वो रोजलिन ने भी बच्चों के साथ मिलकर वो कचरा उठाकर फेंक दिया था। तो ये 5वां हो गया। और फिर शाकफलानाम, फिर वो देखते हैं गाय जो है वो खाती हुई गाय को रोकते हैं और उसे केले खिलाते हैं। तो ये तो 6ठे नंबर पर हुआ था। और 7वें नंबर पर बच्चों क्या हुआ था, अब देखिए यहाँ पर क्या रह गया है, प्लास्टिक के अनेक पक्षों पर विचार करके, यानी कि ये हो जाएगा 7वां। वो सभी बच्चे जो है पर्यावरण रक्षण के लिए निश्चय करते हैं। और उसके बाद अब 8वां ही बचा है। देखिए बाकी तो हमारे सभी ये भी हो गया था। ये अंतिम, अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसीदन्ति। और अंत में बच्चे नौका विहार करके खुश हो जाते हैं। बच्चों देखिए, यही हमारा घटना अनुसार करने का तरीका है। जिस तरीके से आपकी कहानी आगे चली है उसी क्रम में आपको 1 2 3 करके इनको लगाते जाना है। तो ये होता है हमारा पाठ पूरा। ऐसी ही अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए देखते रहिए संस्कृत शाला। नमस्कार।